अपराध और भूल सबसे हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इसका प्रायश्चित कैसे करते हैं। प्रायश्चित के दो भाग होते हैं, एक में क्षमा होती है और दूसरे भाग में यह संकल्प होता है कि अब इस गलती को हम दोहराएंगे नहीं। बंद मुट्ठी लाख की होती है, लेकिन मुट्ठी खुल गई तो खाक की हो जाती है। चाहे बात किसी परिवार की हो या किसी संगठन की, मतभेद हर जगह होते रहते हैं, लेकिन मतभेद सार्वजनिक हो जाए तो उसका नुकसान परिवार और संगठन को उठाना पड़ सकता है। ऐसी बातें घर के अंदर ही आपस में मिलकर सुलझा लेनी चाहिए। अगर किसी काम की शुरुआत में ही नकारात्मक सोच हावी हो जाएगी तो आसान काम भी मुश्किल ही लगेगा। सकारात्मकता के साथ फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। अपनी आलोचना में सच और तारीफ में झूठ ढूंढना, ये दोनों ही बड़ी समझदारी के लक्षण हैं। क्योंकि जब हमारी आलोचना होती है तो हमारा अहंकार आहत होता है और तारीफ झूठी भी हो तो अच्छी लगती है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जब तक आप अपने जीवन की समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकोगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जंगली जानवरों से भी ज्यादा कपटी मित्रों से डरना चाहिए, यानी जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक ऐसे मित्र होते हैं जो सामने तो मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं। ऐसे कपटी लोगों से सावधान रहेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने उपदेशों में जीवन को सुखी और सफल बनाने के सूत्र बताते थे। जो लोग इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे कई समस्याओं से बच सकते हैं।